जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पढ़ेंगे। इसकी आज की पहली क्लास होगी। हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इसकी बेसिक जो जानकारी थी हमने एक क्लास में पहले ही सीख लिया है। आज इस पर जो प्रश्न है वो हम इसकी पहली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक घड़ी को 600 रुपए में खरीदकर उसे 750 रुपए में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इस सवाल में सीपी कितना दिया हुआ है, 600 रुपए, और एसपी कितना दिया हुआ है, 750 रुपए। यानी 600 रुपए उसकी क्या है, सीपी, और एसपी कितना है, 750 रुपए। अगर हम इसको रेशियो से निकाल करेंगे कितना है, 0 से 0 कट जाएगा। 15 से काटेंगे 4 आएगा, 15 से काटेंगे 5 आएगा। यानी 4 रुपए की चीज थी और 5 रुपए में बिक रही थी। कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए प्रॉफिट हुआ। और 1 रुपए प्रॉफिट किसमें हुआ, सीपी। सीपी कितना है, 4। यहाँ पर लिखेंगे 4, और 1/4 कितना होता है, इसमें 100 से गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये मान हमको याद होना चाहिए, 1/4 कितना होता है, 25%। अगर हम ये 100 से गुणा भी करा के इसको हल करें 25% आएगा। लेकिन इसे हल करने में इसमें लगभग 2-4 सेकंड लग जाएंगे। ये समय ही हमें बचाना है। अब एग्जाम में सिर्फ समय का खेल बचा हुआ है। हल तो सब लोग हल करते हैं सवालों को, ठीक है, हमें समय बचा कर करना है। तो 1/4 जैसे ही दिखाई दिया तो हमें हल करना कितना आना चाहिए, सर 25% इसका आंसर हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, एक वस्तु को 630 रुपए में 630 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उस वस्तु का। तो सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, 12.5%। तो 12.5% कितना होता है, फ्रैक्शन मान इसका याद होना चाहिए, 1/8। और जो मान नीचे होता है वो क्या होता है, वस्तु का सीपी होता है। क्या होता है, सीपी। तो 8 रुपए उसका सीपी था, और उसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है वस्तु को, यानी 1 का लाभ हो रहा है। तो उसको 9 रुपए में बेचा जा रहा होगा, तभी उसमें 1 का लाभ होगा। यानी एसपी कितना आ जाएगा, उसका 9 आ जाएगा। और सवाल में 9 का मान कितना दिया हुआ है, 630 रुपए। यानी 9 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 630 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 9 सत्ते 63, 70 रुपए इसका 1 यूनिट का मान आ जाएगा। हमसे पूछा सीपी, सीपी सवाल में कितना है, 8 यूनिट। तो यहाँ पर 8 का मान, तो 8 से यहाँ पर गुणा करा देंगे हम लोग, तो 8 सत्ते 56, 560 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, तेरा एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर रजत को 20% की हानि हुई तो उस कार का लागत मूल्य क्या है। हम लोग इसे दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है एक कार को 64,000 रुपए में बेचा जाता है तो सबसे पहले सीपी कितना होता है, सीपी 100% होता है। अगर उसको 64,000 में बेचा जा रहा तो 20% नुकसान हुआ, यानी 20% नुकसान हुआ। 100 वाली चीज में कितने रुपए बेचा होगा उसने, 80% में। कितना बेचा, 80। और सवाल में कितने में बेचा जा रहा है, वो 64,000 रुपए में बेचा जा रहा है। तो 80% का मान हमको कितना दिया हुआ है, 64,000 रुपए। हमसे पूछा गया है उस वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना होता है, 100 रुपए। तो यहाँ पर 8 से भाग देते कितना आ जाएगा, 10%। और 8 से यहाँ देते कितना आ जाएगा, 64, तो 8,000 आ जाएगा। हमसे 100 का मान पूछा गया तो 1 जीरो यहाँ भी लगा देंगे, तो 1 जीरो यहाँ लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 80,000। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके कैसे देख सकते हैं, ठीक है, कैसे देखते हैं, कह रहा 20%, तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/5। ये 5 क्या होगा, सीपी, क्योंकि लाभ और हानि की गणना सदैव किस पर की जाती है, सीपी पर की जाती है। इसलिए जो नीचे मान आता है हर में उसे हम सीपी लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नुकसान हुआ है तो 5 रुपए सीपी है, उसमें 1 रुपए का नुकसान हुआ है, यानी 4 रुपए उसका एसपी होगा। क्या होगा, 4 रुपए एसपी, 4 रुपए बेची गई है। और सवाल में कितना मान दिया है, 4 का मान 64,000, तो 4 का मान दिया हुआ है 64,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, तो 16 से 64 कितना आ जाएगा, 16,000 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 16,000। हमसे पूछा सीपी कितना है, 5, तो 5 का मान कितना आएगा, 16×5 80, तो 80,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें हल करना है। जब भी देखते हैं कि अगर सरल मान दिया हो प्रतिशत को तो ऐसे हल कर लेंगे, और अगर फ्रैक्शन में मान देता है जिनमें दशमलव है तो हम इससे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 अब इन सवालों से थोड़ा सा अलग है। हम सारे टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे, एक एक प्रश्न लेके। अब देखते हैं इसको, प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 वगैरह, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेची। कितने परसेंट की हानि पर, 20% की हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। ठीक है, इसमें दो कंडीशन दी गई हैं। पहले कह रहा 20% हानि पर बेचा जाता है, लेकिन अगर वो 200 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 5% का प्रॉफिट हो जाता।
जैसे हमने मान लिया कि 100 रुपये उसकी सीपी थी, कितनी 100 रुपये सीपी थी। अब उसको पहले बेचने पर 20% का नुकसान हुआ है, तो कितने के बेचा होगा उसने, 80 रुपये में बेचा होगा। अब सवाल में 80 रुपये बेच दिया, अब कह रहा है कि अगर 200 रुपये उसको अधिक मिल जाए तो उसको 5% की प्रॉफिट हो जाएगी, यानी अब कितने की बेच रहा है वो, 105% की बेच रहा है वो। तो अब बताओ यहाँ से कितना अंतर हुआ, यहाँ से अंतर कितना हुआ, 25%, कितना 25%, ये परसेंट मान दिया हुआ सारा, ठीक है। और रुपए में कितना अंतर हुआ है, ये अंतर 25% कब आ रहा है, जब 200 रुपये उसने अधिक पर बेचा है। अगर 200 रुपये अधिक पर बेचता तब ये 25% प्रॉफिट होता, तो ये इसके बराबर दिखा देंगे। अब हमसे पूछा है इसकी लागत मूल्य यानी सीपी पूछा गया है, तो सीपी कितना है 100, यहाँ पर 4 से अगर गुणा करा देंगे इसमें 25 को 100 आ जाएगा, तो 4 से गुणा यहाँ भी करा देंगे, तो 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा 800 रुपये हमारा इसका सही आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है इसमें कोई, ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, कह रहा 264 रुपए का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, यानी 264 रुपए में अगर एक वस्तु को बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 12% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, यानी 12% अगर लाभ प्राप्त करना है तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 12%, और इधर कितना लिखा हुआ है 4%, तो पहले 4% का नुकसान हो रहा है उसे, तो इसका फ्रैक्शन वन कितना हो जाएगा 1/25, यानी सीपी कितना है 25 यूनिट, उसमें 1 का नुकसान हो गया तो कितना एसपी आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आएगा। सवाल में 24 का मान कितना दिया हुआ है 264 रुपए, तो यहाँ से 1 का मान कितना आएगा 24 से करना 24, 24 से करना 24, 1 का मान आ जाएगा। हमसे अगर सीपी पूछा जाता तो 11 गुणित 25 करते तो सीधा आंसर मिल जाता, लेकिन हमसे सवाल पूछा क्या है कि 12% अधिक पर बेचा जाए, तो 12% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 3/25। सीपी यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीपी यहाँ भी 25 है, तो 25 रुपए की चीज में अगर 3 रुपए का लाभ लेके बेचेंगे तो कितने बेचेंगे 28 रुपए में बेचेंगे, एसपी कितना आ जाएगा 28, यानी हमसे 28 का मान पूछा जा रहा है, कितने का 28 का मान पूछा जा रहा है। तो 1 का मान 11 दिया हुआ तो 28 का मान कितना आ जाएगा, तो 28 × 11 कर देंगे, 11 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, 11 दूनी 22 करेंगे और 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है कोई 308, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। आज क्लास में हम लोग 5 प्रश्नों को हल किया है। आगे क्लास में हम इससे भी जो अच्छे प्रश्न है टाइप वाइज वो अगली इसकी क्लास में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।